हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AWP। फ्रेंड, आज हम NCR ICSE बोर्ड की क्लास 9 की वोल्केनो चैप्टर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कंटेंट क्या है। एक्टिव एंड डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, इंपॉर्टेंट वोल्केनिक जोन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड मैप में हम देखेंगे कि वोल्केनो कहाँ कहाँ पे ज़्यादा आते हैं और वोल्केनो की डिफिनीशन हम पहले स्टार्ट। तो let us start this chapter. The term volcano has been derived from रोमन वर्ड, मतलब वोल्केनो मतलब क्या होता है, फायर होता है। हमने लास्ट चैप्टर में रॉक चैप्टर में हमने आपको दिखाया था मैग्मा और कैसे अर्थ क्रस्ट वगैरह में कैसे वोल्केनो नीचे से ऊपर आता है, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो इसमें आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वोल्केनो नोन एज द माउंटेन ऑफ फायर, पीपल यूज रिगार्डेड विथ फेथ। मतलब माउंटेन ऑफ फायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह के स्ट्रक्चर में रहता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर रहता है और अर्थ के क्रस्ट के नीचे से ऐसे ऐसे निकलता है, इस तरह से लावा के फॉर्म में ऐसे बनता है। इसलिए हम इसको माउंटेन ऑफ फायर बोलते हैं। वोल्केनो इज नॉट अ माउंटेन, इट इज अ वेंट। वेंट मतलब इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है, ऊपर थोड़ा सा क्या रहता है, ओपन टाइप का रहता है। एंड ओपनिंग यूजली सर्कुलर, नियरली सर्कुलर इन द फॉर्म, ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म रहता है और ऐसे वेन टाइप का रहता है। आप डायग्राम अभी हम आपको दिखा देंगे। थ्रू विच हीटेड मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ वाटर, गैसेज, लिक्विड लावा, रॉक फ्रेगमेंट आर इरेप्टेड फ्रॉम हाईली हीटेड इंटीरियर ऑफ द सर्फेस ऑफ द। अब अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट रहती है, तो जो रॉक वगैरह होते हैं क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो वही रॉक क्या होते हैं, नीचे धीरे धीरे क्या होते हैं, ऊपर आके प्रेशर की वजह से ऊपर आके लाइन लाइन अर्थ सरफेस पे क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, तो वही हमारे रॉक बन जाते हैं। ये हमने रॉक चैप्टर में पढ़ा है। वोल्केनोलॉजी क्या होता है, द टर्म स्टडी ऑफ वोल्केनो एंड साइंटिस्ट हु स्टडी देम कॉल्ड वोल्केनोलॉजिस्ट। ये तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मैं इसको वो कर दे रहा हूँ, नॉर्मल रीडिंग कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको बताएंगे। वोल्केनो हैज़ टू कंपोनेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। वोल्केनो के कितने कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट। आपके ये MCQ क्वेश्चन में बन सकता है। वन ऑफ देम ऑपरेट बिलो द सरफेस ऑफ द कर एंड अदर अबव द, मतलब एक इंडोजेनिक होता है और एक एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक क्या होता है, वो अर्थ क्रस्ट के नीचे होता है, बिलो होता है, और एक्सोजेनेटिक क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर होता है। ओके। और वोल्केनो एज माउंटेन फायर क्यों बोलते हैं, ये डायग्राम देखिए। ये माउंटेन का स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये पूरा माउंटेनियस स्ट्रक्चर है, ये देखिए। और नीचे से क्या है, देखिए रॉक का लावा टाइप का आ रहा है, वेंट आ रहा है, वेंट आ रहा है, फिर ऊपर देखिए एकदम फायर की तरह से ऐसे ऐसे ये लावा क्या हो रहा है, अर्थ क्रस्ट के सरफेस पे आ रहा है। मोल्टेन रॉक, मोल्टेन मतलब क्या होता है, सेमी लिक्विड के टाइप में, ना तो बहुत ज़्यादा सॉलिड ना बहुत ज़्यादा लिक्विड टाइप का, जैसे जेल होता है। अब आता है इंडोजेनिक क्या होता है। इंक्लूड क्रिएशन ऑफ हॉट एंड लिक्विड मैग्मा गैसेस इन मेंटल एंड क्रस्ट है। ये जो इंडोजेनिक होता है, इसमें क्या होता है, जो मैग्मा होता है, लिक्विड मैग्मा और गैसेस कहाँ पे पाया जाता है, मेंटल और क्रस्ट में। हमने पढ़ा है अर्थ स्ट्रक्चर में कौन कौन से उसके 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। कोर हमारा इनर कोर होता है और आउटर कोर होता है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, हमारा इंडोजेनिक हमारा मेंटल और क्रस्ट पे हो रहा है, ना कि कोर में नहीं हो रहा है। ठीक, ये बात ध्यान दें। ये आपके MCQ में भी आ सकता है कि इंडोजेनिक प्रोसेस हमारा कहाँ पे होता है, मेंटल, क्रस्ट और इनर और आउटर कोर। तो आपको मेंटल एंड क्रस्ट लगाना है। देयर एक्सपेंशन एंड अपवर्ड एक्सटेंशन, देयर इंट्रूशन एंड कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन इन वेरियस फॉर्म बिलो क्रिस्टल सरफेस, दे फॉर्म बैथोलिथ, लेकोलिथ सेल्स, डाइक एंड पेकोलिथ। ये आपके रॉक चैप्टर में भी है। तो जब अर्थ के सरफेस पे आते हैं ये, या तो नीचे भी रह जाते हैं तो ये कूल होते हैं, तो फिर क्या बनाते हैं, बैथोलिथ बनाते हैं और फेकोलिथ बनाते हैं। इस टाइप के फॉर्म है, स्ट्रक्चर है। कहते हैं ना, जैसे माउंट एक स्ट्रक्चर है किस पे, अर्थ के प्लेन पे, प्लेट्यू एक स्ट्रक्चर है, उसी तरह बैथोलिक और फेकोलिथ भी, लेकोलिथ भी एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है। ओके। फिर क्या होता है, एक्सोजेनेटिक क्या होता है, ये आपको इंडोजेनिक हो गया। अब एक्सोजेनेटिक क्या होता है, ये है प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस मैग्मा एज अ लावा, वोल्केनिक डस्ट, एसेस, फ्रेगमेंटेड मटेरियल, मड, स्मोक। अच्छा ये देखिए, वोल्केनो में जब होता है ना, तो वोल्केनो से डस्ट भी निकलता है, एसेस भी निकलते हैं, मड भी निकलते हैं, स्मोक भी निकलता है बहुत ज़्यादा। आप कभी लाइव देखिएगा यूट्यूब पे तो उसको आपको दिखाई देगा। डिफरेंट फॉर्म सच एज फिशर फ्लो एंड वोल्केनिक इरेप्शन, हॉट स्प्रिंग,
हॉट स्प्रिंग, गीजर एंड फोम। हॉट स्प्रिंग जहाँ पे काफ़ी हॉट वाटर वगैरह हमको मिलते हैं, तो ये हमारा एक्सोजेनिक का प्रोसेस है। अब क्या है कंपोनेंट ऑफ वोल्केनो, ये आपके एग्जाम के लिए आ सकता है कि कंपोनेंट ऑफ वोल्केनो क्या है एंड टाइप्स ऑफ वोल्केनो क्या है। तो एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनिक कोन विच इज फॉर्म इन द इरप्टेड मटेरियल एक्यूमुलेट अराउंड द वेंट। द वेंट क्या होता है भाई, हमने बताया ना, जो अपर पार्ट ऐसे इस तरह का रहता है, ये वेंट इज ओपनिंग ऑफ सर्कुलर नियरली सर्कुलर शेप सेंटर ऑफ द कोन। जैसे आपने कोन देखा है कि नहीं, ये कोन बना रहता है ना इस तरह से, तो यही जो सर्कुलर पार्ट अपर पार्ट ओपनिंग रहता है उसी को हम वेंट बोल रहे हैं। वेंट कनेक्टेड टू द इनर इंटीरियर ऑफ द अर्थ बाय नैरो पाइप, और ऐसे नैरो पाइप से, ये डायग्राम में देखिए, ये वेंट है अपर वाला पोर्शन, और ये देखिए नैरो पाइप से ये कनेक्टेड है। तो इस डायग्राम को देखिए, यही नैरो पाइप क्या है, ये कनेक्ट है किससे, वेंट से। वोल्केनिक मटेरियल इरप्ट थ्रू दिस पाइप, और धीरे धीरे यही जो मैग्मा लावा रहता है इसी पाइप के थ्रू अर्थ के सरफेस पे आता है। फनल शेप हॉलो टॉप ऑफ द कोन इज कॉल्ड क्रेटर, और ये जो फनल शेप होता है, फनल शेप का मतलब क्या होता है, 1 मिनट हम इसको दिखा रहे हैं। ये फनल शेप ये इस तरह से होता है, जैसे फनल नहीं देखें ये इस तरह का, तो इस शेप से हमारा क्रेटर ऐसे क्रिएट हो जाता है जहाँ पे ये पाए जाते हैं, जहाँ पे ये क्या नाम डिपॉजिट होता है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ वोल्केनो। ये तो आपके एग्जाम में 100% आएगा, और वोल्केनो एक्सोजेनिक, इंडोजेनिक और वोल्केनो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डोरमेंट, एक्सटिंक्ट, ये 3 टाइप हैं, आपके स्टार्टिंग में दिया हुआ था, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है, देयर वाइड वेरिएशन ऑफ मोड ऑफ वोल्केनिक इरप्शन देयर पीरियोडिसिटी अकॉर्डिंग टू द वोल्केनो कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन से एक्टिव वोल्केनो क्या है, ये इरप्ट फ्रीक्वेंटली कॉन्स्टेंटली इजेक्ट वोल्केनिक लावा गैस एसेस फ्रेगमेंटेड मटेरियल, देयर आर मोर देन 500 एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। अब इसके एग्जाम्पल आप याद कर लिए, एटना एंड स्ट्रोम्बोली, ये कहाँ पे, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एक्टिव वोल्केनो आर फाउंड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पैसिफिक ओशन। अभी हम आपको वर्ल्ड मैप में दिखाएंगे इसका रीजन क्यों है। अलोंग द मिड ओशिनिक रिज, क्यों मिड ओशिनिक रिज पे ये जो प्लेट होते हैं ये हमेशा मूव करते रहते हैं और आपस में टकराते हैं, तो इस वजह से वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है मिड ओशिनिक। और यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे प्लेट्स आती हैं, ऐसे 2 प्लेट्स ऐसे टकराती हैं, मेल्ट होती हैं, फिर उसके बाद ये वोल्केनो होता है। ये देखिए ऐसे ऐसे 2 प्लेट आ रही हैं, ये ऐसे प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेट हैं, आपस में टकराई और ऐसे नीचे सबडर्ज हुई। जब नीचे सबडर्ज हुई तो अर्थ के इंटीरियर में क्या है, हीट है, प्रेशर है, हीट की वजह से ये मेल्ट हो गया। जब मेल्ट हो गई ये प्लेट तो क्या होता है, ऐसे मैग्मा बन जाता है, तो फिर यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है। इस वजह से मिड ओशिनिक रीज में हमारे वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब डोरमेंट वोल्केनो क्या है, क्वाइट आफ्टर इरप्शन, इरप्शन के बाद ये क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं। दे डू नॉट शो एनी इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर इरप्शन, मतलब ये स्लीपिंग वोल्केनो कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम पे नहीं आते, एक बार इरप्ट हो गया कोई वोल्केनो फिर काफ़ी टाइम तक आता ही नहीं, कोई इरप्शन हो ही नहीं रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल माउंट वेसुवियस एग्जाम्पल है, ये हमारा यूरोपियन कंटिनेंट में है, ठीक है। अब एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या है, नॉट इरप्टेड फॉर 1000 ऑफ, मतलब एक्सटिंक्ट कहते हैं ना, ये खत्म हो गया, हजारों साल से परमानेंटली डेड हो गए हैं। ये वोल्केनो जल्दी इरप्शन होते ही नहीं, इसमें लावा वगैरह निकल। वी डू नॉट नो व्हाट इज बिलो द ग्राउंड सरफेस। अब इसके भी एग्जांपल कुछ देख लिए एक्सटिंक्ट के। एक्सटिंक्ट का जैसे आप ये हमारे क्या नाम है, यहाँ पे इंडिया में कुछ है, और ये उसमें ये इरप्टिंग वोल्केनो का ये देखिए एसेस है, गैसेस हैं, ये सब दिखाई देते हैं। अब कॉजेस ऑफ वोल्केनिज्म क्यों होता है ये भी पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में। क्यों, ग्रेजुअल इंक्रीज टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ 1 डिग्री फॉर एवरी 12 मीटर, ये पॉइंट है। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है अगर हम अर्थ के डेप्थ में कितना जाएंगे, 32 मीटर जाएंगे, ठीक है। और नीचे ऐसे डेप्थ में जाते जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स और जो रॉक्स वगैरह वो मेल्ट होके क्या बना देते हैं, मैग्मा बन जाएगा। द मैग्मा इज फॉर्म ड्यू टू
लोअरिंग मेल्टिंग पॉइंट टर्न इट कॉज बाय रिडक्शन एंड प्रेशर ऑफ द ओवरलाइन मेल्ट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है डेप्थ में, इस वजह से ये जो हमारे रॉक्स वगैरह होते हैं मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो वो मैग्मा और ये क्या नाम मोल्टेन स्टेट में आ जाते हैं। मोल्टेन मतलब सेमी लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं। गैसियस एंड वेपर आर फॉर्म ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर विच रेसेज अंडरग्राउंड थ्रू परकुलेशन। द एक्सटेंट ऑफ मैग्मा फोर्स बाय वास्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेज एंड वाटर वेपर। अब बहुत से गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और वाटर वेपर, इस वजह से मैग्मा में फोर्स आ जाता है कि कैसे इतनी तेज़ी से काफ़ी हाई स्पीड में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर और गैसेस की वजह से वॉल्यूम इनका ज़्यादा होता है, तो ये फोर्सली अर्थ क्रस्ट के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, वोल्केनिक लैंडफॉर्म। वोल्केनिक लैंडफॉर्म हमारे कौन कौन से होते हैं, इसको बस वोल्केनिक लैंडफॉर्म होते कहते हैं कि क्रिएटेड ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस एंड ऑन द अर्थ सरफेस। जो मैग्मा का लावा हमारे अर्थ पे निकल रहा है, अर्थ पे आके डिपॉजिट हो रहा है, और कुछ अर्थ के अंदर ही क्या होते हैं, अर्थ के सरफेस के अंदर ही रह जाते हैं, वो अर्थ के सरफेस तक नहीं आ पाते हैं, बिलो में ही रह जाते हैं, तो उसी को हम लोग वोल्केनिक लैंडफॉर्म बोलते हैं। जैसे सम रिलीफ फीचर जैसे हो जाते हैं, जैसे एक्यूमुलेशन ऑफ वोल्केनिक मटेरियल आर ग्रुप इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। कौन के, एक्सटेंसिव फीचर, इंट्रूसिव फीचर। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। वोल्केनिक लैंडफॉर्म कौन कौन से होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं, इंट्रूसिव होते हैं। अब एक्सटेंसिव में जो अर्थ के सरफेस पे होते हैं, जैसे कोन्स बन गया, कंपोजिट कोन, बेसिक लावा कोन बन गया, एसिडिक लावा कोन बन गया, क्रेटर बन गए, लावा डोम बन। बस बेसिक आप थोड़ा सा डिफिनीशन जानते रहिए बस, और बहुत डिटेल में इसको रटने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझ। इंट्रूसिव मतलब जो अंदर ही अर्थ सरफेस के रह जाए, जैसे बेथुलिक लैंडफॉर्म, लेकोलिथ, फेकोलिथ, सिल्स, डाइक, हमने अभी डायग्राम में दिखाया ही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक एक्सटेंसिव फीचर के बारे में सेकेंड क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ वोल्केनो हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप अपने फ्रेंड में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कोई क्वेरी हो, और मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट इसका ले आऊँगा और इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। ओके, थैंक यू।